नमस्कार किसान भाइयों आज की वीडियो हम बतलाने वाले हैं बरसात के मौसम में लहसुन की खेती किस तरीके से करनी चाहिए। क्योंकि किसान भाइयों सबसे ज़्यादा जो किसान के दिमाग में एक कुछ सवाल चलता है कि अगर हम बरसात में लहसुन की बिजाई करते हैं तो हमारा जो लहसुन का जो कंद है वो नष्ट हो जाएगा जलभराव की समस्या से। तो किसान भाइयों आप बरसात के मौसम में लहसुन की उन्नत खेती आप आराम से कर सकते हैं। आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें जिससे कि आपको पूरी जानकारी मिल सके। साथ ही में किसान भाइयों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल वीएन फार्मिंग। किसान भाइयों मैं हूं आपका दोस्त विजय। जैसे कि किसान भाइयों आप गर्मी में सर्दियों में लहसुन की उन्नत खेती करते हैं, जैसे ही आप बरसात के मौसम में भी लहसुन की खेती आप लगा सकते हैं। लेकिन किसान भाइयों आपको बरसात के मौसम में थोड़ा डिफरेंट विधि अपनानी पड़ेगी, जो कि एक अलग तरीके से आपको लहसुन की खेती करनी पड़ेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आपका कोई सा भी खेती से रिलेटिव कोई सवाल रहता है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज की वीडियो में किसान भाइयों आपको खाद से लेकर के फर्टिलाइज़र, सीड को कितनी आवश्यकता पड़ती है प्रति हेक्टेयर में और कौन कौन सी उन्नत वैरायटी लगा सकते हैं, कितना हमारा प्रॉफिट होता है, कितना हमारा खर्चा आता जाता है प्रति हेक्टेयर में लहसुन की खेती में। सबसे पहले बात करते हैं किसान भाइयों खेत की तैयारी और तापमान की। तो खेत की तैयारी किसान भाइयों आपको थोड़े अनोखे तरीके से खेत तैयार करना है, जिससे कि आपकी सॉइल भुरभुरी बन जाए और आपके खेत में थोड़ी पुलाई ज़्यादा हो जाए, जिससे कि हमें बेड बनाने में या फिर मेड़ बनाने में आसानी से हम बना सकते हैं। साथ ही में तापमान की बात करें, जब हम लहसुन की बिजाई करेंगे उस समय तापमान 30 से 35 के बीच में होना चाहिए। अगर इससे ऊपर जाता है थोड़ा अंकुर होने में समय लग जाता है लहसुन को। तो किसान भाइयों आप हमेशा ध्यान रखेंगे जब तापमान कम है तो उसी समय आपको लहसुन की बिजाई करनी है। बीज की बिजाई वो किस तरीके से करनी है आगे हम वीडियो के माध्यम से आपको बतलाएंगे। अब बात करते हैं कि प्रति हेक्टेयर में खाद कौन कौन से हमें डालने चाहिए और हमें गोबर की खाद कितनी डालनी चाहिए। तो किसान भाइयों जैसे कि हमारे पास अगर गोबर की खाद अवेलेबल है 2 ट्रॉली अवश्य डालें प्रति हेक्टेयर में। अगर गोबर की खाद पुरानी है 1 से 2 साल तो भी डालें, नहीं तो अन्यथा वो गोबर की खाद बिल्कुल ना डालें, जिससे कि आपके कंद में इंसेक्टिसाइड कलर लग सकते हैं, जैसे दीमक, फंगस जैसे रोग आ सकते हैं। फर्टिलाइज़र की बात करें यानी कि रासायनिक खादों की तो फास्फोरस 60 किलोग्राम, पोटास की बात करें तो किसानों को 50 से 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर में पोटास, जिंक सल्फेट 25 से 30 किलोग्राम। आप इन खादों को अपने बिजाई करते समय इन खादों को आपको प्रयोग करना है, जिससे कि आपकी जो पौधा है लहसुन का जो अंकुरों के बाद में पौधा निकलेगा वो जल्दी से ग्रोथ करेगा। और जो किसान भाई जिंक जो काम करता है एक प्रोटीन का काम करता है लहसुन के लिए, तो आप जिंक हमेशा ज़रूर डालें। अब बात करते हैं सीड की। तो प्रति हेक्टेयर में किसान भाइयों 5 से 6 कुंटल आपको सीड की आवश्यकता पड़ेगी। वहीं पर आपको बिजाई करने से पहले आपको एक रासायनिक दवाइयाँ लेनी है, जो कि उनमें आप घोल बना करके बीज को सबसे पहले ट्रीट करेंगे यानी उपचारित करेंगे, जिससे कि उसमें रोगों से बचा सके। तो 3 से 5 किलोग्राम आप मैनकोजेब प्लस कार्बेंडाजिम दोनों लेंगे। सेम क्वांटिटी लेनी है, आपको घोल बनाना है पानी का। उसके बाद आपको बीज को डुबो करके आपको छाँव में सुखाना है। उसके बाद में आप मशीन से हाथों से बिजाई आप कर सकते हैं। जैसे कि किसान भाइयों अगर आप बेड विधि के द्वारा करना चाहते हैं तो बेड आप मान के चलिए किसान भाइयों 2 से 2.5 फीट का चौड़ा आप बेड बना लीजिएगा। और ज़मीन से ऊंचाई की बात करें तो 1 फीट होना चाहिए, जिससे कि जलभराव की समस्या होती है तो आपकी फसल में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो किसान भाइयों बात करें कि अगर हमें बीज की जो लाइन से लाइन की दूरी की बात करें तो बेड पर 7 से 8 लाइनों में आप बिजाई कर सकते हैं किसान भाइयों। वहीं पर लाइन से लाइन की दूरी की बात करें तो आप 10 से 15 सेंटीमीटर का डिस्टेंस रख सकते हैं। और जो सीड से सीड का डिस्टेंस आपको कम से कम 6 से 8 सेंटीमीटर रखना होगा, जिससे कि आपका कंद को मोटाई अंदर जो जगह मिल सके, जिससे कि कंद मोटा हो जाए। अब बात करते हैं हमें कौन कौन सी उन्नत किस्म लगानी चाहिए जो सबसे ज़्यादा उत्पादन देने वाली किस्में। वैसे तो भारतवर्ष में हज़ारों किस्में आपको मिल जाएगी। अगर अपनी एरिया के अकॉर्डिंग कोई सी भी वैरायटी का सिलेक्शन करके अगर आप लगाते हैं तो सबसे बेस्ट सिलेक्शन होता है। आपको पता होता है, जानकारी होती है आपको कि इस वैरायटी ने इतना उत्पादन हमारे यहाँ पर दिया है। क्योंकि किसान भैया टेम्परेचर और सॉइल में थोड़ा डिफरेंस हो जाता है, इसलिए आपके थोड़ा इजी रहता है वैरायटी को चुनना। तो आप किसान भैया वीडियो के माध्यम से अगर बिजाई करना चाहते हैं तो मैं आपको 5 वैरायटी बताऊँगा जो कि सबसे ज़्यादा उत्पादन देने वाली वैरायटी हैं। नंबर 1 बात करूँ किसान भाई तो जमुना सफ़ेद जीवन के नाम से आती है।
140 से 150 दिन में पक जाती है। उत्पादन की बात करें तो 150 से लेकर के 180 क्विंटल प्रति हेक्टेयर निकल आता है। वहीं पर दूसरी वैरायटी की बात करें किसान भाई, पंजाब लहसुन के नाम से आती है, जो कि 110 से 120 दिन में पक जाती है। उत्पादन 80 से 90 क्विंटल प्रति हेक्टेयर निकलता है। तीसरी वैरायटी लहसुन 56 के नाम से आती है, 120 से 130 दिन लगते हैं किसान भाइयों। वहीं पर उत्पादन की बात करें तो 80 से 90 कुंटल प्रति हेक्टेयर की दर से निकल आ जाता है। चौथी वैरायटी की बात करें जमुना सफ़ेद यानी G50 के नाम से आती है, 140 से 150 दिन पकने में लग जाते हैं। वहीं पर उत्पादन की बात करें तो 110 से लेकर के 130 कुंटल प्रति हेक्टेयर दर से निकल आता है। वहीं पर पांचवी वैरायटी की बात करें तो जमुना सफ़ेद G282 के नाम से आती है, 140 से 150 दिन लग जाते हैं पकने में, लेकिन उत्पादन की बात करें किसान भाइयों 140 से 150 कुंटल प्रति हेक्टेयर की दर से निकल आता है। वहीं पर किसान भाइयों खरपतवार और सिंचाई की बात करें तो सिंचाई आप आवश्यकता अनुसार सिंचाई करते रहें। और खरपतवार नियंत्रण की बात करें तो आप कोई भी रासायनिक दवा का स्प्रे नहीं करें तो सबसे बेस्ट रहता है। अगर आप हाथ से निराई गुड़ाई करके खरपतवार निकाल देते हैं तो आपका जो लहसुन का जो पौधा होती है वो जल्दी से ग्रोथ भी करने लगती है। किसान भाइयों अब हम बात करते हैं लागत और उत्पादन की। अगर मान के चलिए किसान भाइयों आपको 40 से 50 हज़ार रुपये का अगर प्रति हेक्टेयर में खर्चा आ जाता है, और वहीं पर उत्पादन अगर आपको 120 से 150 कुंटल निकल आता है और रेट कम से कम किसान भाइयों आपको 4 से 5 हज़ार रुपये प्रति कुंटल आपको रेट आराम से मिल जाएगा। यानी कि आप मान के चलिए किसान भाइयों 4 से 5 लाख रुपये का आप मोटा मुनाफा कमा सकते हैं किसान भाइयों। किसान भाइयों मैं आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार विजिट करें तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।